नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के प्रैक्टिकल होने हैं और प्रैक्टिकल पर बहुत सारे बच्चों को अभी भी असमंजस है, कई सारे उनकी क्वेरीज होती है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल से जुड़े हुए आपके सवालों के जितने भी डाउट है यानी उस तरह के उनके आंसर्स देंगे। साथ ही हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना प्रैक्टिकल में बेटर परफॉर्म करें ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। कितने का होता है एग्जामिनर, कैसे आपको नंबर देते हैं, क्या आपको लिखना होता है, किस तरह से लिखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, बस यही चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। उम्मीद है कि प्रैक्टिकल से पहले ये वीडियो आपके लिए एक बूस्टर की तरह काम करेगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह का अपडेट कंटेंट और नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं कि आपका प्रैक्टिकल होना कब कब है। वैसे तो 2-3 बार बता चुके हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चों को है। वैसे तो एडमिट कार्ड भी आ गए हैं तो आपने देख ही लिया होगा। 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त को फर्स्ट ईयर वालों के प्रैक्टिकल होने हैं और जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनका होगा 16 और 17 अगस्त को, यानी 2 दिन उनके प्रैक्टिकल होंगे और 3 दिन जो है वो फर्स्ट ईयर वालों के प्रैक्टिकल होंगे। अब आते हैं कि आपको प्रैक्टिकल में करना क्या होगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, करना क्या है ना। तो कुछ जनरल जानकारियां मैं आपको पहले देना चाह रहा हूँ, फिर आपको विद डायग्राम चीज़ें एक्सप्लेन करके भी बताएंगे, अच्छे से समझ में आएगी। पहली चीज़ तो ये कि बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है। देखो भाई, अब मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। प्रैक्टिकल का पेपर जो होता है ना, ये 250 नंबर का होता है, आपका 250 नंबर का होगा और ये पेपर पूरा इंग्लिश में आता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल इंग्लिश होता ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो मान लीजिए सेकंड ईयर वाले सिंपल क्वेश्चन आएगा, मेक ए सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद फिल्टर सर्किट या विद एलसी फिल्टर सर्किट, ऐसे दे दिया तो सवाल समझ में आ गया। वो कह रहे हैं कि आपको सिंगल फेज का ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, एलसी टाइप का फिल्टर उसके साथ लगाना है, बस। जैसे फर्स्ट ईयर वालों के लिए आ गया, क्वेश्चन पूछेंगे ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस टेस्ट आपको करना है तो क्या कहेंगे आपको, कंडक्ट द शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड डिटरमाइन द कॉपर लॉस, बस इतना सा। मतलब इस तरह की छोटी लैंग्वेज बनेगी, समझ में आ जाएगा करना क्या है। अब बात आती है कि आपको आंसर में करना क्या है। तो मैं 2-3 चीज़ें बताऊं कि पहले तो प्रैक्टिकल में होता क्या है, राइट। पहले दिन जाते ही आपको ये पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। आंसर सीट होती है, अगर आप अपनी तरफ से दें तो A4 साइज़ का पेपर इस्तेमाल करें, सही रहेगा। कॉलेज में सबको एक साथ इश्यू कर दिया जाता है, वैसे तो वही सबसे बेटर चीज़ होती है। तो पहले दिन है ना आपका रिटर्न होता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपके प्रैक्टिकल की एक तरह से 3 स्टेज होती है। ये प्रैक्टिकल देते समय आपको 3 स्टेज से गुजरना होता है। सबसे पहले रिटर्न, उसके बाद में जॉब, जैसे फिटर वाले बच्चे हैं तो उनको जॉब बना करके देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो मतलब काम करके दिखाना, एंड थर्ड लास्ट होता है वाइवा। ये 3 चीज़ें होती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका रिटर्न और वाइवा। आपने कितना कुछ इस जॉब में किया है कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जॉब जनरली 2 या 3 बच्चों को मिल करके भी दी जाती है कि आप कर दीजिए इस काम को। जैसे इस आईटी फर्स्ट ईयर वालों के लिए आ गया कि स्टेयर केस वायरिंग करके दिखाइए, तो कम से कम 4 या 5 बच्चों को लगाएंगे उसे एक प्रैक्टिकल पर वो, और 1 दिन लग जाता है नए बच्चों को, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने रिटर्न में क्या किया, तो लिखित में आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, और वाइवा में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आप किसी भी ट्रेड से है, कहीं से भी है, इन 2 चीज़ों में सुधार कर लो, आपको नंबर दे देगा। जनरली हमने देखा है कि एक एग्जामिनर आपको 250 में से 90% तक नंबर दे सकता है। 90% से ऊपर तो किसी को भी नहीं देंगे, लेकिन 90 देने को तो दे सकते हैं, मोस्टली 90% तक ही देंगे। ज़्यादातर बच्चों को 80 से 90% के बीच ही रखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो आपके दिमाग में है, क्या प्रैक्टिकल में कोई फेल भी हो जाता है क्या? तो प्रैक्टिकल में फेल नहीं करते, बहुत कम चांस है कि फेल करें, पर वही है ना कि वो नंबर कम कर देंगे तो फिर परसेंटेज में सुधार नहीं आएगा। इसलिए अपनी तरफ से बेहतर देने का प्रयास करना।
अब मैं आता हूँ कि हमें लिखित और वाइवा में क्या करना है। लिखित में आपका सवाल रहता है लैंग्वेज वाला, वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ रिटन में आपको क्या करना है। देखो रिटन के लिए अगर किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी है तो पूरा इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा हिंदी यूज करे तो सबसे बढ़िया चीज़ है। लोकल लैंग्वेज का राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, एमपी यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, पंजाब में कोई बच्चा है तो उसको पंजाबी में लिखने की परमिशन है। महाराष्ट्र में कोई बच्चा है तो वो मराठी में लिख सकता है, गुजरात वाला गुजराती में लिख सकता है। बाकी अपने स्टेट में जहाँ उस भाषा को मान्यता मिली हुई है, ये हिंदी भाषी राज्य है, राजस्थान, यूपी, एमपी, तो यहाँ हिंदी में ही लिखा जाता है। कोई बच्चा इंग्लिश में लिखे तो लिख सकता है, लेकिन हिंदी हमारे लिए मेन चीज़ है। ठीक है, तो हिंदी में आपको लिखना है। लिखते टाइम क्या क्या चीज़ करनी है, ध्यान से सुनो। एक प्रैक्टिकल के बारे में आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ लिखनी है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। टाइटल मतलब प्रैक्टिकल का टाइटल क्या है, और वो पूरा एक तरह से क्वेश्चन वगैरह कि हमने करना क्या है इसमें। उसके बाद में एक टाइटल डालेंगे टूल्स का। एक साथ डालो टूल्स एंड इक्विपमेंट का तो भी कोई बात नहीं, टूल्स लिखना है, टूल मत लिखना। बहुत सारे टूल इस्तेमाल, और टूल और इक्विपमेंट में फ़र्क होता है। टूल्स में आपके औजार आते हैं, जैसे कोई प्लायर, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है ना, वो इसमें लिखना है। मल्टीमीटर टूल में मत लिखना। तो दूसरा अगर टाइटल डालो तो वो डालना फिर इक्विपमेंट का, है ना। और टूल्स एंड इक्विपमेंट अगर एक साथ भी लिखो तो भी ठीक है, और इनके आगे नंबर लगाना है कि कितने नंबर की। जैसे टूल्स में मैं बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए प्लायर की ज़रूरत पड़ी तो पूरा लिखना है कम्बिनेशन प्लायर। और जैसे मैंने लिखा है अधूरा, मैं इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के हिसाब से मटेरियल की बात कर रहा हूँ, फिटर वाले अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कम्बिनेशन प्लायर, जैसे मैंने कम्बी अधूरा लिखा है, आपको नहीं, आपको पूरा लिखना है यार, एक ही तो दिन लिखना है। कम्बिनेशन प्लायर, और इसके आगे ना इसका साइज़ लिखना है 250 mm वाला, और कितने चाहिए वो ज़रूर लिखना है। जैसे एक चाहिए तो 1 NOS। NOS का मतलब होता है नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, यानी एक कम्बिनेशन प्लायर। फिर साइड कटिंग प्लायर है ना, 150 mm का 1 NOS ऐसे। फिर इक्विपमेंट में आते हैं। जैसे इक्विपमेंट में मान लीजिए कि आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ी तो लिख देना मल्टीमीटर। डिजिटल और वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीमीटर लिख देना, और फिर आगे वैसे ही 1 NOS। इन चीज़ों के बहुत मायने हैं। तो क्या हो गया, आपका टाइटल आ गया। टाइटल में पहला T कैपिटल आएगा, टाइटल हो गया, टूल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया। अब आपको लिखना है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब विधि क्या लगाई आपने। अब आपको पूरी कहानी लिखनी है कि हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने ये किया, वो किया, वो नहीं, मेन रिजल्ट उसका कि कैसे होता है। जैसे फर्स्ट ईयर वालों से पूछ लिया कि ट्रांसफार्मर की पोलरिटी टेस्ट कैसे करते हैं वाइंडिंग की, तो उसकी विधि आपको लिखनी है। एंड फाइनल लास्ट में कंक्लूजन, यानी हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष, रिजल्ट क्या निकला। इतनी चीज़ें लिखने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डायग्राम बनाना है भैया जी। और जितना टॉप लेवल का बना सकते हो ना, उतना टॉप लेवल का बनाना। जितनी ज्योमेट्री इसमें इस्तेमाल कर सकते हो करना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ना रफली डायग्राम बना रहे हैं पेंसिल लेके। अरे कोई मजाक करने जा रहे हो क्या? फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हो भाई, फाइनल एग्ज़ाम जहां आपको नंबर मिलने हैं। तो इस डायग्राम में जितनी जान लगा सकते हो, सुंदर बढ़िया टॉप लेवल का डायग्राम बनाना। कई बार मैंने देखा है बच्चों को छोटी सी जगह पर बना दिया, बनाया सुंदर है लेकिन डायग्राम छोटा है। कई बार देखा है कि बहुत बड़ा बना दिया, वो काम का नहीं है। कई बार है कि बनाया तो ठीक ठाक था लेकिन सुंदर नहीं बनाया। इसमें पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आपका रिटर्न ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रूफ है कि देखो मैंने क्या किया था। अब आते हैं इतना काम करने के बाद नंबर। डायग्राम को देख कर ही एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, विधि सबकी नहीं पड़ता है। वो मेन मोस्टली वो डायग्राम ही चेक करेगा, आपकी कापी सामने रख के डायग्राम देख लेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइवा। देखो वाइवा वैसे तो सवाल प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ ही पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनर का क्या भरोसा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो एक सवाल आपसे पूछेगा, जैसे मैं IT इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वालों के हिसाब से बात करूं, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को DC सप्लाई दूं तो क्या होगा। अब आपका आंसर आएगा कि जी जल जाएगी। तो अब उसको हिंट मिल गई और इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। वो क्या करेगा,
वो आपसे ये पूछेगा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी, तो वो आपसे सवाल पूछेगा क्यों जल जाएगी। अब आप कहोगे कि डीसी सप्लाई पर इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होता, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है। तो अब फिर सवाल आएगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 क्यों होता है। फिर आप कहोगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो फिर आपसे वो पूछेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है। फिर आपसे वो पूछेगा इंडक्शन क्या होता है। मतलब उसको एक टॉपिक मिल गया और वहीं आपके आंसर से ही क्वेश्चन बनाता रहेगा और घूमता रहेगा इर्द गिर्द। जैसे मान लीजिए सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए एक सवाल आ गया, आपसे सवाल पूछ रहे हैं 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का, कोई मान लीजिए कि ड्यूअल स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट करना है, तो वो सवाल पूछेगा स्टार डेल्टा क्यों नहीं लगाया, स्टार डेल्टा कब लगाते हैं, मोटर हाई करंट क्यों लेती है, कितनी करंट लेती है। अब उसको एक एरिया मिल गया जिसमें वो फैलता जाएगा, सवाल वहीं से पूछेगा। तो करना क्या है, जब चीज़ों में अटक जाओ ना, तो आप उसके साथ दूसरा ज़रूर बोलना। दूसरा मतलब जैसे आपसे पूछ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बताओ, आपको नहीं याद है, तो आप फॉर्मूला कैपेसिटिव रिएक्टेंस का याद है ना, वो बोल दो, लेकिन तुरंत ही कि सॉरी सर ये तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का है। उससे क्या है, उनको ये तो फीलिंग आए कि चलो बच्चे को कुछ तो याद था, चलो बच्चे ने कुछ पढ़ा तो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं तो चलो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़रूर पढ़ रखा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पोलाइटली करना है आंसर और अपनी तरफ से बेहतर बताने का प्रयास करो। वाइवा में खूब सामने बैठकर बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही था मेरी तरफ से फुल मोटिवेशन या डिटेल। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए हम ज़्यादातर बताते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर ही देना, चैनल को करो सब्सक्राइब। और CBT एग्ज़ाम के लिए कंटेंट पूरा आपको दे ही रखा है, ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से क्लास है, उसको देखो। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।